नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, अगर उड़ता तीर लेने की कहावत बनी है तो इस समय सबसे अच्छी तरह से फिट होती है वो हमारे प्रेसिडेंट जी ज़ेलेंस्की के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पुतिन के घर पे अटैक कर दिया है, वो भी 1, 2, 3 नहीं 90 से ज्यादा ड्रोन्स के माध्यम से। इस बात का क्लेम करता है रशिया, और यहाँ पे गुस्सा जब आया ट्रंप को तो यूक्रेन की तरफ से आता है स्टेटमेंट कि भैया हमने कोई अटैक नहीं करा। रशिया झूठ बोल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया हमारे ऊपर वो अटैक कर सके। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या खबरें निकल आई कल से, जिससे वापस से गर्मा गर्मी हो गई है यूक्रेन और रशिया के इस पीस प्लान के नेगोशिएशंस को लेके। साथियों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस प्रकार से ट्रंप इसको खत्म करने का प्रयास करे पड़े हैं। एक तरफ वो पुतिन से बतियाते हैं, दूसरी तरफ वो ज़ेलेंस्की को दबाते हैं और बहुत हो गए हैं फ्रस्ट्रेट, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट बनने से पहले उनका वादा था कि मैं आऊंगा तो मैं 15 दिन में इस वॉर को खत्म कर दूंगा, और ये वॉर तो आज साल भर हो रहा है। इनका बहुत थू थू और मजाक उड़ता है। अब इस बार नई पिक्चर में ये लेकर आए 20 पीस पॉइंट का प्लान, जिसके माध्यम से सब स्टीव विटकॉफ वगैरह सब लग के इसमें कोशिश कर रहे हैं जैसे गाजा और इजराइल का खत्म हुआ वैसे यहाँ भी खत्म हो। लेकिन वहां है नेतन्याहू जो कहने पे चलते हैं यूएस के, लेकिन यहाँ है पुतिन, और पुतिन की कुछ ऐसी डिमांडें हैं जिस बारे में अगर वो नहीं मानी गई तो ये कभी नहीं खत्म होगा। ट्रंप ने उन डिमांडों की तरफ ही एकदम झुकाव करके और एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तो बना लिया, पर यहाँ भी जिद्दी कहानी है ज़ेलेंस्की की। और ज़ेलेंस्की की जिद शुरुआत में तो आपने देखा था कितनी बदतमीजी से उन्होंने निकाली थी, पर यूएस के प्रेसिडेंट ने भी दिखा दिया कि हम सनके हैं तो क्या हुआ, आज हम यूएस के प्रेसिडेंट हैं तो हमसे तुम अपनी सनक मत दिखाओ। और इसी के चलते आज उनको झुकना पड़ा। पर झुकने के लिए भी उनके दिमाग में क्या ही चल रहा है, क्योंकि अभी संडे को फ्लोरिडा के अंदर अपने मैंशन में बुला के और सारे डिस्कशन करने के बाद ट्रंप ने, आपको मालूम होगा कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप की तरफ से ये सब स्टेटमेंट निकल के आ रही थी, मैंने लेक्चर भी किया था कि 90 से 95% बातचीत बढ़िया हो गई है, कुछ चीजों को लेके बात फंसी पड़ी है। जो मैंने बताया भी था कि वही कुछ चीजें ही तो इंपॉर्टेंट है। एक सिक्योरिटी गारंटी जो वो यूएस कहता है हम 15 साल की देंगे, ये कहते हैं हमको 50 साल की दे दो, तो फायदा क्या। दूसरी बात, जो जमीन दोनास का रीजन जितना है उसकी सारे नाटक चल रहा है। रशिया कहता है ये सब तो हम ले ही लेंगे, यूक्रेन कहता है अरे बाप रे इसके लिए तो हमें रेफरेंडम कराना पड़ेगा, हम टेरिटरी कैसे दे देंगे वो। तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं खुद में ट्रंप भी, और ट्रंप का भी मूड खराब है। ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि साइन कर दो या तुम सब कुछ खो दोगे। अब इतना कुछ बढ़िया प्रोडक्टिव बातें होने के बाद जब घर पहुंचते हैं ज़ेलेंस्की, तो खबर यहाँ पे आ रही है कि भैया पुतिन के घर पे अटैक कर दिया। तो पुतिन के कौन से घर पे अटैक कर दिया? दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पुतिन है उनके बारे में आना जाना खाना पीना, कब कहां से निकले कब कहां चले गए, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कई सारे उनके मैंशंस हैं, और उनमें से वन ऑफ द घर जो इनका है नॉर्दर्न रशिया का नोवगोरोड रीजन वाला, यहाँ पे सुन रहे हैं कि 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स इन्वॉल्व करे गए और इस पे अटैक कर दिया गया। उसके अलावा आप जानते हो ये पुतिन का घर है, तो रशिया के एयर डिफेंस के सबसे मॉडर्न से मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ लगे होंगे, तो बढ़िया लगे और सब इंटरसेप्ट तो कर दिया गया। कोई डैमेज या कैजुअलिटी की बात तो नहीं आई, लेकिन रशिया ने सारी बातें बताई भी यूएस को। और लेकिन अब क्या होता है जब ये सारी बातें पता चलती हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें डीपली कंसर्न कहा है, भैया अटैक जो यूक्रेन ने कर दिया है गलत बात है। अब इसमें जब पता चलता है तो भाई ट्रंप का हो जाता है मूड खराब। ट्रंप आ जाते हैं बहुत गुस्से में और कहते हैं भैया ये बहुत गलत हो गया। ट्रंप का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है कि वेरी एंग्री आफ्टर हियरिंग अबाउट द एलिज अटैक फ्रॉम पुतिन ड्यूरिंग अ फोन कॉल। पुतिन ने सीधा फोन करके बताया कि ट्रंप चाचा देख रहे हो, अब हम इसको खौंकेंगे तो तुम रोकना नहीं कायदे से। ट्रंप ने कहा रिपोर्टर्स को कि इनके मार-अ-लागो रिजॉर्ट फ्लोरिडा के अंदर जो बातचीत हुई है, मैंने आपको बताया, इस पे लेक्चर भी बताया था कि पुतिन ने इन्फॉर्म करा इनको सुबह ही सुबह, कहा कि देखो ऐसा अटैक हमारे साथ हुआ है, और इसलिए ट्रंप ने कहा मुझे बहुत गुस्सा है इस बारे में, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है, ये सही समय नहीं था जिस प्रकार से यूक्रेन ने इस प्रकार से पुतिन के घर पे जाके अटैक कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने डिफरेंशिएट किया लेजिटिमेसी
अल्टीमेट बैटलफील्ड ऑपरेशंस में और कहा कि अटैक किसी लीडर के घर के ऊपर ये गलत है और इनएप्रोप्रिएट है। कई बार ज़ेलेंस्की ये भी कह चुके हैं कि पुतिन जाएंगे तो मर जाएंगे। ये वो ज़ेलेंस्की एक जिद्दी नेता है, ये आप अभी तक आप समझ चुके होंगे। जिद भी क्या ना करें, उस टाइम से वो लीडरशिप पकड़े बैठा हुआ है जिस टाइम से यूक्रेन को अटैक हुआ था। अब दुनिया चाहती है शांति हो जाए, बच्चा अपना खिलौना दे दे और खत्म करे। ज़ेलेंस्की कहता है कि मैं शुरुआत से जब लड़ रहा हूं, मर रहा हूं, सब कुछ मैंने मरवा दिया इतना, तो उसके बाद मैं दे दूं तो फिर क्या फायदा। रशिया कहता है जब हमने इतना अपने आप को झेल लिया बुरी तरीके से तो मैं ना लूं तो क्या फायदा। तो उसमें बहुत अड़ाअड़ी चली पड़ी है। लेकिन ट्रम्प को क्या, ट्रम्प को तो है भैया तुम दो और रास्ता काटो। यहाँ पे जब एविडेंस को लेके बात हुई कि क्या अटैक सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रूफ क्या है इस चीज का, तो ट्रम्प ने कहा हम लोग पता लगा लेंगे, है ना। अर्थ सेंटेंस कोई कंफर्म नॉट कंफर्मिंग द अटैक एक्चुअली हैपेंड, ठीक है ना, कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ पे ज़ेलेंस्की ने कहा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि देखो हमें पता चला है, पुतिन ने कहा है, हम कंसर्न भी जताते हैं, ऐसे इल्जाम जो है वो पीस एफर्ट्स को और अभी चलते हुए डिप्लोमेटिक टॉक्स को वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि वाकई में बात है, जब ऐसा कुछ होगा तो अभी रशिया की तरफ से आप देख सकते हो स्टेटमेंट भी निकल के आई है। रशिया थ्रेटेंड यूक्रेन अटैक के बाद कि देखो बेटा अब तुम्हारे को हम कायदे से हौकेंगे। रशिया का क्लेम क्या करना है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है सर्जे लैवरोव, इन्होंने इस क्लेम को पूरा बैकअप दिया। उन्होंने कहा ये अटैक किया गया है ऑन अ स्वॉर्म ऑफ लॉन्ग रेंज ड्रोन से। अब लॉन्ग रेंज ड्रोन से तो कुछ होना नहीं था, लॉन्ग रेंज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल भले फेंक के कुछ कर देते। पुतिन के रेसिडेंस में इन्होंने करा है, सभी ड्रोन्स को रशिया के डिफेंस सिस्टम ने शॉट डाउन कर दिया। मॉस्को ने सजेस्ट करा है कि जो इंसिडेंट्स है इससे नेगोशिएशंस पे जो हो रही हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब आप बताइए यूक्रेन ने क्या कहा होगा। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने सीधा मना कर दिया, कहा गलत बात, टिपिकल रशिया झूठ बोल रहा है और मनगढ़ंत स्टोरी बना रहा है ताकि और ज्यादा अटैक कर सके। आपको मालूम होगा कि जब जाने वाले थे ज़ेलेंस्की मिलने ट्रम्प से, उसके समय ही खूब भयानक अटैक रशिया ने कर दिया था कायदे से यूक्रेन के ऊपर। और सेम तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि नेगोशिएशंस को ज़ेलेंस्की कहते हैं कि नेगोशिएशंस को यहाँ पे खत्म करने के लिए ऐसा करा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि कीव ने कोई तरह का ड्रोन अटैक नहीं करा है रशिया लीडर के रेजिडेंस पे। देखिए ये है जिद्दी। अब ये कर भी रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं ज्यादा कुछ कह दूंगा और तो अभी मुझे ट्रम्प मारेगा, तो मैं एक काम करता हूँ रोने लग जाता हूँ, है ना, तो क्या पता मामला मैटर बन जाए। एनीवेज, तो ये डिस्प्यूट जो है उसके कुछ इम्प्लीकेशंस इस प्रकार से रहेंगे कि डिप्लोमेसी और पीस टॉक जो चल रही है उससे यहाँ पे ऐसे टाइम पे बात है जिस समय दोनों लोगों में शांति की बात है। और अगर वाकई में ऐसा कुछ करा गया है यूक्रेन की तरफ से तो ये गुस्सा दिलाने वाली ही बात है। रशिया का जो बात है ना कि भाई देखो रशिया का असर्शन है, इसमें इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन देखिए नहीं, रशिया ने खुद ही कहा है, यूक्रेन ने मना करा है। अब देखिए इसमें कैसे बातें आगे चलेंगी। और ट्रम्प का ऐसे इन्वॉल्व होना पीस टॉक्स में ये पक्की बात है, कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करने वाली बात है, ठीक है। इससे टेंशन भी बढ़ेंगी। यूएस कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए, मैनेज हो जाए चीजें, परंतु इस प्रकार की चीजें नेगोशिएशंस को डिले ही करेंगी। बाकी आप पे क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके सिर्फ आईएएस को डोनेट करके अगर आप फॉरवर्ड करते हैं रिसीट मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद इन सेम थैंक्स जरूर बोलूंगी। 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करिए मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी को, इसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ आईएएस सेव्ड ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए, मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।